आप सभी को जय मसीह की प्यारे भाई बहनों। आज का वचन है भजन संहिता 54, शत्रुओं से रक्षा के लिए प्रार्थना। आइए वचन के द्वारा बात करते हैं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। आमीन। हे परमेश्वर, अपने नाम के द्वारा मेरा उद्धार कर, अपने पराक्रम से मेरा न्याय कर। आमीन। प्रभु, आज जो भी भाई बहन आपसे कह रहे हैं कि अपने नाम के द्वारा हमारे जीवन का उद्धार कर, आप प्रभु इस वचन के द्वारा उनके जीवन में काम करें और अपने पराक्रम से मेरा न्याय कर। हे परमेश्वर, मेरी प्रार्थना सुन ले। आमीन। आप लोग कहिए मेरे प्यारे भाई बहनों, हे परमेश्वर, आप मेरी प्रार्थना को सुन लीजिए। मेरे मुंह के वचनों की ओर कान लगा। प्रभु का वचन कहता है, दाऊद भजनकार कह रहे हैं कि मेरे मुंह के वचनों की ओर कान लगा। हालेलुया। आगे लिखा है, देखो परमेश्वर मेरा सहायक है। क्या है हम सबका? परमेश्वर हम सबका सहायक है। प्रभु मेरे प्राण के संभालने वालों के संग है। आमीन। प्राण के जो संभालने वाले हैं उसके संग हैं। वह मेरे द्रोहियों की बुराई को उन्हीं पर लौटा देगा। हे परमेश्वर, अपनी सच्चाई के कारण उनका विनाश कर। हालेलुया। क्योंकि तूने मुझे सब दुखों से छुड़ाया है, एक से नहीं परंतु सब दुखों से छुड़ाया है, और मैं अपने शत्रुओं पर दृष्टि करके संतुष्ट हुआ हूँ। हालेलुया। आगे लिखा है, हे परमेश्वर, मेरी प्रार्थना की ओर कान लगा, हे और मेरी गिड़गिड़ाहट से मुंह न मोड़, मेरी ओर ध्यान देकर मुझे उत्तर दे। मैं चिंता के मारे छटपटाता हूँ और व्याकुल रहता हूँ। आगे लिखा है, क्योंकि शत्रु कोलाहल और दुष्ट उपद्रव कर रहे हैं, वे मुझ पर दोषारोपण करते हैं और क्रोध में आकर सताते हैं। मेरा मन भीतर ही भीतर संकट में है और मृत्यु का भय मुझ में समा गया है। भय और कपकपी ने मुझे पकड़ लिया है और भय के कारण मेरे रोए रोए खड़े हो गए हैं। तब मैंने कहा, भला होता कि मेरे कबूतर के से पंख होते तो मैं उड़ जाता और विश्राम पाता। फिर देखो फिर तो मैं उड़ते उड़ते दूर निकल जाता और जंगल में बसेरा लेता। आगे लिखा है, मैं प्रचंड बयार और आंधी के झोंके से बचकर किसी शरण स्थान में भाग जाता। आगे लिखा है, हे यहोवा, उनका सत्यानाश कर और उनकी भाषा में गड़बड़ी डाल दे। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे और बहुतायत से दे। 16 में लिखा है, परंतु मैं तो परमेश्वर को पुकारूंगा। हमें और आपको किसको पुकारना है? परमेश्वर को पुकारना। और जब आप पुकारोगे तो आगे लिखा है, और यहोवा मुझे बचा लेगा। आमीन। यहोवा परमेश्वर आपको बचा लेगा। यहोवा परमेश्वर आपको उस बीमारी से, उस समस्या से छुड़ा कर आपको बचा लेगा इस वचन के द्वारा। आमीन। सांझ को, भोर को, दोपहर को, तीनों पहर मैं दुहाई दूंगा और कराहता रहूँगा और वह मेरा शब्द सुन लेगा। आमीन। आपको सांझ को भी प्रभु से प्रार्थना करनी है, भोर को भी और दोपहर को भी, तीनों पहर आपको परमेश्वर की दुहाई देना है। और जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करोगे, कहोगे, तो वह आपका शब्द सुन लेगा, आपकी प्रार्थना को सुन लेगा, आपको चंगा करेगा, आपको छुटकारा दे देगा। क्योंकि वचन में लिखा है, मैं तेरे घाव को चंगा करूँगा। तो प्रभु इस वचन के द्वारा आपको चंगाई देने जा रहे हैं यीशु के सामर्थी नाम से। आमीन। तो परमेश्वर का वचन जो है वो हमें और आपको हर एक बीमारी से, हर एक समस्या से छुड़ाता है। हालेलुया। आगे एक वचन पढ़ेंगे आप लोगों के साथ। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे और बहुतायत से दे। मेरे प्यारे भाई बहनों, सुरक्षा के लिए प्रार्थना। भजन संहिता 59 पढ़ेंगे। हे मेरे परमेश्वर, मुझको शत्रुओं से बचा ले, मुझे ऊंचे स्थान में रख कर मेरे विरोधियों से बचा। मेरे शत्रु कौन है? शैतान है। उनसे बचाकर प्रभु हमें ऊंचे स्थान पर रखकर
और हमारे विरोधी जो हैं उनसे हमें बचा ले। मुझको बुराई करने वालों के हाथ से बचा और हत्यारों से मेरा उद्धार कर, क्योंकि देख वे मेरी घात में लगे हैं। हे यहोवा, मेरा कोई दोष या पाप नहीं, तो भी बलवंत लोग मेरे विरुद्ध इकट्ठे होते हैं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। आगे लिखा है 5 में, हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, हे इस्राएल के परमेश्वर, सब अन्य जाति वालों को दंड देने के लिए जाग, किसी विश्वासघाती अत्याचारी पर अनुग्रह न कर। जो विश्वासघाती हैं, जो अत्याचारी हैं, दाऊद भजनकार करें कि उन पर अनुग्रह न कर। वे लोग साज को लौटकर कुत्ते के समान गुर्राते और नगर के चारों ओर घूमते हैं। देख, वे डकारते हैं, उनके मुंह के भीतर तलवारें हैं, क्योंकि वे कहते हैं कौन सुनता है। आगे लिखा है, परंतु हे यहोवा, तू उन पर हंसेगा, तू सब अन्य जातियों को ठट्ठों में उड़ाएगा। हे मेरे बल, मुझे तेरी ही आस होगी। आमीन। क्योंकि परमेश्वर मेरा ऊंचा गढ़ है। परमेश्वर करुणा करता हुआ मुझसे मिलेगा। परमेश्वर मेरे शत्रुओं के विषय मेरी इच्छा पूरी कर देगा। आमीन। तो इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे। यदि आपको वचन पर विश्वास है तो ज़रूर आमीन कहकर रिसीव करें प्रभु के वचन को। और यदि आप भी चाहते हैं कि लोगों तक प्रभु का वचन पहुँचे तो आप अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों के पास इस वीडियो को शेयर जरूर कर सकते हैं। तो परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय यीशु।